अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं SNA न्यूज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर को किसने अगवा किया, वज़ीर-ए-आला KPK ने सामने आने पर क्या कहानी सुनाई, तहरीक इंसाफ के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन का आगाज हो गया है, इमरान खान का मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान, हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे कर लिए, पार्लियामेंट पर एक बार फिर हमला, स्पीकर गुस्से में आ गए। व्लॉग पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अहम खबरें आप जान सकें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सियासी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले दिनों में मजीद गर्मा गर्मी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ। हालात सब आपके सामने हैं, जो कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने जलसा तो कर लिया लेकिन वो उसके हक में जाने की बजाय उनके गले ही पड़ गया। अली अमीन गंडापुर के जोशीले खिताब के बाद पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया और कई रहनुमाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हुआ कुछ यूं के गुज़िश्ता शब पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर से PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार रहनुमाओं में शेर अख्तर मरवत, शेख वक्कास, अमर डोगर, जैन कुरैशी, अहमद चट्टा, यूसुफ खान, जनूबी वज़ीरिस्तान के रुकन कौमी असम्बली जुबैर खान और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अब इतलात ये हैं कि उन रहनुमाओं पर इस्लामाबाद के थाना नून में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सारी कार्रवाई में पार्लियामेंट का लिहाज भी नहीं रखा गया था। पुलिस एहलकार पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए और अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि जैसा कि आपको मालूम है कि कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, तो PTI अरकान ईवान में गिरफ्तारियों पर शदीद एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने का ऐलान भी किया, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट में जो हुआ इस पर एक्शन लेंगे, इस हरकत पर हर सूरत स्टैंड लेना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि इस पर खामोश नहीं रहेंगे। डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून अली मोहम्मद खान और दीगर के साथ मिलकर इस पर एक लाहे अमल बनाएंगे, हम इसे बड़ी संजीदगी से लेंगे। दूसरी जानब कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन को भी तलब कर लिया। अब आपको दूसरी ये खबर सुनाते हैं कि ये सुनने में भी आ रहा है कि ये सारी कार्रवाई स्पीकर के नोटिस में लाने के बाद ही की गई, और लगता भी ऐसा ही है, वरना पुलिस की क्या मजाल है कि वो खुद ईवान के अंदर दाखिल हो जाए और दाखिल होकर अरकान को गिरफ्तार कर ले। अब यहाँ तो अयाज सादिक की एक्शन लेने की खबर दुरुस्त है या फिर पहले वाली जो खबर थी वो दुरुस्त है, अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें। वो अलग बात है कि स्पीकर ने तमाम अरकान को रहा करने का हुक्म दे दिया है। इस सारी कार्रवाई से खान साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बड़ा ऐलान किया है, आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे हम बंद कर रहे हैं, अब किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान ने इंकशाफ भी किया कि 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बात की इजाज़त दे रखी थी, किसी को भी बातचीत से नहीं रोका। 8 सितंबर के जलसे की तारीख और NOC एस्टेब्लिशमेंट ने ही दिया था, हमें इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर जलसा हम करेंगे। आप अब देखेंगे अब इसमें क्या नतीजा निकलता है। आगे ही एक जलसा करने पर मरकजी रहनुमाओं में को जेल जाना पड़ा और दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत PTI के जलसों से इतनी खौफजदा क्यों है। अगर एक सियासी जमात पंडाल सजाना चाहती है तो उसको इजाजत क्यों नहीं दी जाती और जलसे को इतना बड़ा हवा क्यों बना लिया जाता है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमने कौन सी बगावत की है, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है और मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अली अमीन के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, पार्टी छोड़ के चला जाए। खान जी थोड़ा हाथ थोड़ा रखे, हुकूमत के पास इस वक्त नंबर्स पूरे हो चुके हैं, हो सकता है कि इस हफ्ते आईनी तरमीम पेश कर दी जाए। कि 1-2 नुकात हम आपसे शेयर करते हैं और वो ये, इसमें जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और अदालतों में उनकी तादाद में इजाफा करना भी शामिल है। गो कि कल चीफ जस्टिस ने तोसी लेने से इनकार किया है, मगर जब कानून बन गया तो तसी की बात होगी या नहीं, आइन के मुताबिक ही चीफ जस्टिस को खिदमत अंजाम देनी होगी। बाकी जहां तक मेरा ख्याल है कि ये होगा भी ऐसे ही। अब कुछ बात कर ली जाए अली अमीन गंडापुर के पुरस्रार तौर पर लापता होने और फिर मंजिल आम पर आने की। तो कल जब PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया तो मीडिया पर एक खबर चली और नमूदार हुई, और वो जनाब ये थी कि उमर अयूब का एक्स जो है उस पर एक पैगाम आया कि अली अमीन गंडापुर से कोई राब्ता नहीं हो रहा और वो कहाँ है और हमें कुछ मालूम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और वज़ीर-ए-आला KPK का कुछ पता न चला।
کسی نے کہا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں۔ افواہیں زور پکڑتی گئیں اور آخرکار کہانی میں نیا موڑ لیا جب صبح کے وقت علی امین گنڈا پور 8 گھنٹے بعد پشاور پہنچ گئے۔ تو خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں ہونے والی طویل میٹنگ کا احوال بتایا، جس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق میٹنگ جس مقام پر بھی تھی وہاں پر جیمبرز لگنے کی وجہ سے موبائل سروس کام نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ بعد ازاں پشاور آمد پر وزیر اعلیٰ کے پی کے نے رہنماؤں سے بھی زوم ایپ پر میٹنگ کی اور انہیں میٹنگ کا احوال بتایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے پارٹی اراکین کو اور دیگر پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی گرفتاریوں سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں تھے اور کہاں سے ان کو کون سی میٹنگ کر کے بلایا گیا، کہاں وہ لے کے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید کچھ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔